आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यूट्रिशन का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 1447 जेम्स लिन तक पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट ईयर पर चलते हैं, दैट इज 1770। 1770 में एंटन लवॉइजर नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, मतलब हमारी जो खाना है वो किस प्रकार हमारी बॉडी में पचता है, कैसे उससे हमें एनर्जी मिलती है, उन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया एनिमल एनर्जी के बारे में, हाउ एनिमल एनर्जी क्रिएट्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे कैसिमर फंक। कैसिमर फंक ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वाइटामिन्स को वाइटामिन्स नाम दिया था, यानी कि एक मटेरियल या फिर एक रसायन था, उन्हें क्या नाम दिया इन्होंने? वाइटामिन्स। तो कैसिमर फंक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वाइटामिन्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, देखिए हमारी जो हिस्ट्री थी कंप्लीट वो यहाँ तक हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं बेसिक ह्यूमन नीड न्यूट्रिशन की तरफ, यानी कि एक व्यक्ति की जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड होती है, दैट इज न्यूट्रिशन। कैसे होती है? देखिए, एक साइंटिस्ट थे आपके जिनका नाम था वॉयसोलन। इन साइंटिस्ट ने, या फिर आप इन्हें मैस्लो के नाम से भी, मैस्लोस हायरार्की, इनका जो लॉ था उसे लोग मैस्लोस हायरार्की के नाम से जानते हैं। तो जो मैस्लो नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, या फिर जो इनकी हायरार्की है, उसके अनुसार एक व्यक्ति की 5 मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें हम अगर लोअर रेंज से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आज आती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने हायरार्की को बनाया है। स्टार्टिंग में क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो हमारी फंक्शनिंग है बॉडी की, जो कार्य क्षमता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद में आती हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स, देन लव एंड लव नीड्स, या फिर लव एंड अफेक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। लव नीड्स, सेल्फ एस्टीम, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन, देखिए ये 5 आप एक व्यक्ति की, एक सामान्य व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें होती हैं। तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, इनमें क्या आता है आपका? फूड, शेल्टर और क्लोथ्स। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। सीधी सी भाषा में कहा जाए, इंसान को तन को कवर करने के लिए, ढकने के लिए क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, रहने के लिए एक छत चाहिए, और खाने के लिए खाना चाहिए। तो जो हमारी न्यूट्रिशन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फूड से। तो हमारे न्यूट्रिशन है वो कौन सी नीड हो गई? फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, सेफ्टी नीड्स में क्या चाहिए? फ्रीडम एंड सेफ्टी फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट है लव नीड्स, यानी कि फैमिली। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपने आप में व्यक्ति का संतुष्ट होना, संतुष्टि भी हम जिसे कहते हैं, यानी कि एक व्यक्ति की जो इमेज है वो उसकी फैमिली में अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी में अच्छी होनी चाहिए, उसके पास उसकी जरूरतें की सारी जो चीजें हैं, एक अच्छा घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, कार वगैरह, मतलब जो भी एक व्यक्ति के अंदर की जो नीड्स हैं, जो मतलब उसके ड्रीम्स हैं, वो सभी यदि कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। उसके बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है लर्निंग, क्रिएटिविटी, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। मतलब वह पोटेंशियल, वह क्या कहते हैं उसे, आखिरी क्षमता या संतुष्टि, जब व्यक्ति अपनी सारे ड्रीम्स छोड़ने लगता है कि हाँ अब मैं अपनी लाइफ में सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है, अब वो केवल आध्यात्मिकता यानी कि अपनी आत्मा के साथ, अपने परिवार के, अपने भगवान के साथ में जुड़कर अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये आपकी मैस्लोस हायरार्की के अकॉर्डिंग बेसिक ह्यूमन नीड्स हो चुकी हैं। अब सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव नीड, सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, उसके बाद में हम आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या फिर आप न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिशन है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, यदि हम उसके बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन की फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, जो आप पोषण ग्रहण कर रहे हो उसकी कार्य की। देखो फिजियोलॉजी का मतलब कार्य की होता है, तो जो आपका न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है वो किस प्रकार हमारी बॉडी में जा रहे हैं, किस प्रकार वो अपना कार्य कर रहे हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। देखिए इंजेशन का मतलब क्या होता है, हम आपको डेफिनेशन भी प्रोवाइड करेंगे, पहले समझिए इस चीज को। इंजेशन का मीन्स क्या होता है, जो आपकी ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा है, जो आपका मुंह है, उसके द्वारा आप कोई भी खाना जब अंदर डालते हैं बॉडी के, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड पॉइंट इज डाइजेशन, जब खाना माउथ में यानी कि टीथ के अंदर चब चब कर, मतलब काट कर छोटे छोटे पीस में जब आप उसे स्टोमक तक पहुंचाने का काम करते हो, यानी कि माउथ से होकर और इसोफेगस के थ्रू कहां पर आ गया आपका खाना, स्टोमक में, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ पर रासायनिक तथा यांत्रिक क्रियाओं, मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस के दौरान हमारा खाना क्या होता है, पचना स्टार्ट होता है, डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद जब डाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खाने में उपलब्ध थे या तो उपस्थित थे, उन सभी को एब्सॉर्प्शन, अवशोषण करना कौन स्टार्ट करता है आपके खाने का, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में जो कुछ बचे हुए आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर वाटर, वो सभी कहां पर जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में उनका क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है रीअब्सॉर्प्शन। ओके, यानी कि जो भी चीजें अवशोषित होने से रह गई थी उन्हें कौन अवशोषित करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद में जो आपका लास्ट टर्म है दैट इज इजेक्शन। इजेक्शन को ही हम डिफिकेशन भी कहते हैं। रीजन क्या है, जो ये आपकी एनस है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, दैट इज रेक्टम एंड द लास्ट वन इज एनस। इन दोनों का काम क्या है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद में जो खाना बचता है उसे बॉडी से बाहर निकालने का, डिफिकेशन करने का या फिर इजेक्शन का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है, एनस और रेक्टम के द्वारा। बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट आपका बचा हुआ था खाने से बचकर, क्योंकि कुछ चीजें हम ऐसी भी खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो जो हमारे स्टूल है उसके थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती है, उसके रूप में पास आउट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ intake of food through mouth, मुख द्वारा खाने को अंदर लेना। सेकेंड वन इज डाइजेशन।
डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन of food particles into smaller molecules and absorb nutrients from it to make energy. That is called digestion. Third point is absorption. हम अभी आपको बताकर आए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण जो होता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. लिखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन absorb and get nutrients from digested food, for metabolism. Next is fourth part क्या है? Assimilation. The process by which transport of nutrients and water to other parts of body takes place. मतलब पोषक तत्व तथा पानी का सभी ऑर्गन द्वारा, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है, उन्हें जो जरूरत है उसके द्वारा जो अवशोषण होता है, जो अब्सॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. फिफ्थ पॉइंट इज इजेक्शन. और इजेक्शन क्या होता है? रिमूवल आउट ऑफ feces or waste products. Removal out of feces and waste product of digestion. ओके, तो यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, मैस्लोज हायरार्की और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रिशन का. नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स के बारे में बात करेंगे. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.